बीईएल पर आपने अपनी राय दी थी, 112 का आई गेस टारगेट आपने दिया था, ऑलमोस्ट वहीं पहुंच रहा, 109 110 तक के लेवल्स तो दिखा चुका है। क्या टारगेट रिवीजन करना चाहेंगे? जी हाँ मानसी, देखिए मैं अभी भी बहुत ज्यादा बुलिश हूँ ऑन द एंटायर डिफेंस स्पेस। तो अगर आप पोजिशनली इन्हें होल्ड करते हैं और अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग की जल्दबाजी नहीं करनी, देन यू शुड होल्ड ऑन टू ऑल ऑफ दीज स्टॉक्स। अब चाहे वो मजगांव डॉक हो, एचएएल हो, बीडीएल हो एंड बीईएल भी, बिल्कुल आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं। अगर आपने ये सुबह डिस्कशन सुन के ये पोजीशन ली है, तो जो टारगेट्स हैं 112 के, बिल्कुल आप उसे मेंटेन करें। लेकिन जैसा मैंने बताया आपको, अगर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए प्रॉफिट बुकिंग करने की, तो आप इसे बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं फॉर 120 एंड 125 लेवल्स आल्सो। बस अगर आप पोजिशनल ट्रेड ले रहे हो, तब भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे ही स्टॉक 2 से 3% का मूव दिखाता है, अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस साथ ही साथ ऊपर मूव करके चलिए। इस तरह से आप अपना प्रॉफिट जो है लॉक करते चलेंगे। लेकिन इनमें एक अच्छा खासा अप मूव अभी बाकी है, तो आप बिल्कुल राइड कर सकते हैं। टारगेट्स आर मोर ऑफ एन इंडिकेटिव लेवल राइट नाउ। इनमें मेरे हिसाब से काफी अच्छी तेजी बाकी है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ मोमेंटम राइड करिए। तो चलिए राय बीईएल पर मिलती हुई, लेकिन स्पेशलिटी केमिकल्स, कमोडिटी केमिकल्स की अगर बात करें, एक और कंपनी है डीसीडब्ल्यू लिमिटेड। संतोष, इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे। कंपनी अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लगातार प्लान्स भी बना रही है और सीपीवीसी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इनफैक्ट डबल करने की योजना कंपनी बनाकर चल रही है। 4.25% की तेजी 53 के लेवल्स पर डीसीडब्ल्यू लिमिटेड। बात करें तो स्टॉक 50 रुपए के लेवल से बाउंस बैक किया था। हालांकि 56 रुपए का इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि वहाँ पे 50 दिन और 20 डे दोनों मूविंग एवरेज आ रहे हैं। तो 56 रुपए के ऊपर निकलता है तब कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि उसके ऊपर निकलने पर ही इसमें मोमेंटम आएगा। तो फॉर टाइमिंग इसको अवॉइड कर सकते हैं, या तो 56 रुपए के ऊपर ट्रेड ले फ्रेश, या नीचे कोई डिप मिलता है वापस से 50 से 48 रुपए की रेंज में, तो फिर फ्रेश एंट्री लेना चाहिए। सद्भाव इंजीनियरिंग को देखते हैं, वहां आज आपको 8% का मूव दिख रहा है। कंपनी के रिजल्ट पिछले हफ्ते आए थे और वाई एंड वाई बेसिस पर तो आपको थोड़ी सी उनके सेल्स डाउन दिखी थी, लेकिन आज बड़ी मूव किस लिए है? इनफैक्ट 13% की मूव सद्भाव इंजीनियरिंग पर आपको देखने को मिल रही है। एक बार के लिए फिर से ये मिड कैप इंजीनियरिंग के जो स्टॉक्स थे, क्या इनमें एक इंटरेस्ट रिन्यू हो रहा है क्या जी? या इंजीनियरिंग देखें या कास्टिंग फोर्जिंग वाले काउंटर्स आप सद्भाव में कुछ और मैटर है। सद्भाव में कुछ और मैटर है जो मैं देखने के बाद ही जिस पे कमेंट करना चाहूँगा। लेकिन मिड टियर इंजीनियरिंग में ढेर सारी कंपनीज हैं, बहुत अच्छी कंपनीज हैं, जिनके वैल्यूएशन अभी भी बड़ी कंपनियों के वैल्यूएशन से कम है, इसलिए इसमें इंटरेस्ट आ जाता है। लेकिन एक स्टॉक वापस एक बार रिविजिट करते हैं। मुनाफे का फंडा जो था विरल ने आज सुबह लिया था, उसको आप देखिए, मैक्स फाइनेंशियल का आज का ग्राफ देखिए। आज थोड़ा अटेम्प्ट कर रहा है, बाउंस कर रहा है ओपनिंग प्राइस पे 637 का लो बना के।